हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज बात करने वाले हैं मीसोमेरिक इफेक्ट की। इससे पहले हमने रेजोनेंस इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में स्टडी कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इससे पहले प्रीवियस वीडियोस में जाके उन्हें देख सकते हैं। ओके, तो आज हम बात कर रहे हैं मीसोमेरिक इफेक्ट की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा रेजोनेंस इफेक्ट को रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे सपोज हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। ओके, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, मीन्स क्या है, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। यहाँ पे है हमारे पास डबल बॉन्ड है, मीन्स ये हमारे पास दो हमारे पास क्या हो गए, पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, ये क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन, या फिर ये पाई बॉन्ड है, यहाँ पे ये एक सिग्मा बॉन्ड है। ओके, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। देन क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, शिफ्टिंग होगी, किसकी तरफ, CH2 की तरफ। ठीक है, यहाँ पे CH2 पर पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स क्या है, यहाँ पे वैकेंट इलेक्ट्रॉन है, वैकेंट ऑर्बिटल है। ये क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। वैकेंट ऑर्बिटल में क्या होगा, हमारे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। इसका हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखें तो वो कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। CH2 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा क्योंकि इस कार्बन ने डोनेट किया है। CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये क्या है, एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या हो रहा है, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। हमें पता है शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं, है ना। लास्ट क्लास में भी हमने देखा था इससे पहले कि रेजोनेंस क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल में देखा कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 था। तो ये जो दो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन थे वो क्या हुआ, वैकेंट ऑर्बिटल में शिफ्ट हो गए। ठीक है, मीन्स शिफ्टिंग हो गई पाई इलेक्ट्रॉन की। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखना CH2 है, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, प्रोपीन। अब क्या हो रहा है, हमें पता है कि यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो ये क्या करेंगे, 3 कार्बन एक्सचेंज करेंगे इलेक्ट्रॉन आपस में। मान लो यहाँ से यहाँ गया, फिर देन इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करें। ओके, तो क्या होगा, 3 कार्बन एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन्स। 3 कार्बन है, आपस में इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। अब यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH है और ये CH2 की जगह अब हम यहाँ लगा दें CN, साइनाइड ग्रुप लगा दें। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन कैसे शिफ्ट होंगे, ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ जाएगा, देन इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे यहाँ। तो अब यहाँ पे क्या हो गया है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है एंड 1 क्या आ गया, अब यहाँ पे 1 फंक्शनल ग्रुप आ गया। क्या आ गया, 1 फंक्शनल ग्रुप आ गया है। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, दे एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन। अब कौन कौन, 2 कार्बन और 1 फंक्शनल ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करेंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मीसोमेरिक इफेक्ट। मीन जब कार्बन कार्बन के बीच में एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था तो वो क्या था, हमारा रेजोनेंस था। और जब हमारे कार्बन के साथ एक फंक्शनल ग्रुप भी आ गया बच्चों, तब हम जब इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, मीसोमेरिक इफेक्ट। समझ में आया। तो हमारा एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज मीसोमेरिक
इफेक्ट, व्हाट इज मीजोमेरिक इफेक्ट, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, अब आंसर देखना है इसका ध्यान से। एनी फंक्शनल ग्रुप, एनी फंक्शनल ग्रुप और एटम लिख लो, which donate or withdraw, which donate or withdraw electrons, क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन या तो विड्रॉ कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, इन अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम थ्रू, किसके थ्रू, रेजोनेंस के थ्रू, थ्रू रेजोनेंस, ये इतना स्टेटमेंट है, इज नोन एज मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो अगर हमें क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज मीजोमेरिक इफेक्ट, तो हम क्या बोलेंगे कि जब कोई फंक्शनल ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट या विड्रॉ करता है किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में थ्रू रेजोनेंस, तो उस प्रोसेस को, उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उस इफेक्ट को, मीजोमेरिक इफेक्ट। इसको अंडरलाइन कर लो, समझ में आया मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, अब हमें पता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है, यहाँ हमने लिख तो लिए कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। अब कॉन्जुगेटेड सिस्टम हमें कैसे पता चलेगा, तो ऐसा सिस्टम जिसमें क्या हो, इसका हम लिख लेते हैं डेफिनेशन, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अंडर नेट में हो। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है, आ कोवेलेंट कंपाउंड, आ कोवेलेंट कंपाउंड having a covalent compound having alternate single and double bond, single and double bond, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। क्या बोलते हैं उसे, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है, जैसे कि सपोज बेंजीन रिंग है हमारा, ये थोड़ा सा क्लियर कर लें। ओके, अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे है एग्जांपल CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। हमें पता है ऑक्सीजन के पास क्या है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, डोनेट होंगे। कौन करेगा इलेक्ट्रॉन को डोनेट, ऑक्सीजन करेगा। तो ये क्या हो गया, डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसने क्या करा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिया, फिर देन इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, यहाँ शिफ्ट हो गए। तो यहाँ पे क्या क्या हो गया, रेजोनेंस एंड मीजोमेरिक इफेक्ट। ओके, ठीक है, एक और हम देख लेते हैं एग्जांपल। यहाँ डोनेटिंग देखा था, अब हम विड्रॉइंग का एग्जांपल ले लेते हैं। CH2 है, डबल बॉन्ड CH COOH। ठीक है, अब कौन सा ग्रुप है हमारे पास, CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप। अब क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, अब जो CO है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो अब क्या होगा, यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ मूव होंगे, ऑक्सीजन की तरफ। पहले यहाँ मूव हुए, देन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, देन यहाँ। तो अब हम बोल सकते हैं कि जो ये CHO है, ये जो CHO है वो क्या है,
विड्रॉ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ने क्या किया है, विड्रॉ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रेजोनेंस है, मीजोमेरिक इफेक्ट। एक स्टेटमेंट ध्यान से सुनना बच्चों, क्या है वो स्टेटमेंट, ठीक है, मैं दूसरे कलर से हाईलाइट करके लिख देती हूँ कि एवरी मीजोमेरिक इफेक्ट, एवरी मीजोमेरिक इफेक्ट is also known as रेजोनेंस। ठीक है, हर एक मीजोमेरिक में रेजोनेंस होगा, बट हमेशा ज़रूरी नहीं है कि सारे रेजोनेंस में मीजोमेरिक इफेक्ट हो, बट हमेशा जितने भी मीजोमेरिक इफेक्ट है सब में रेजोनेंस होना कंपलसरी है। तो ये जो बात है ये आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, और हम देख लेते हैं मीजोमेरिक के बारे में और क्या क्या पॉइंट्स देख सकते हैं। तो क्या है, नोट डाउन करके लिख सकते हैं हम, नोट के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि इट इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंस इफेक्ट है, इट इज, ये क्या हो रहा है, ये रब क्यों हो रहा है, इट इज डिस्टेंस, एक मिनट, तो फर्स्ट बात क्या बोली हमने, नोट डाउन करना आप कि इट इज़ डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट है। मीन्स कि जैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट में देखा था कि 3 कार्बन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट चौथे कार्बन पर, फोर्थ कार्बन पर वर्क नहीं करता है, वैसा मीजोमेरिक इफेक्ट में बिल्कुल नहीं होता है। ये डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होते हैं, उन्हें डिस्टेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें तो इट इज़ परमानेंट। कैसा इफेक्ट है ये, परमानेंट है और स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, एंड स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। कैसा इफेक्ट है ये, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। थर्ड हम बात करें, इट ऑपरेट्स इन सिग्मा बॉन्ड, इट ऑपरेट्स, किस में ऑपरेट होता है ये, सिग्मा बॉन्ड में होता है, इन सिग्मा बॉन्ड्स। ओके, और क्या पॉइंट देख सकते हैं हम इसके, एक और पॉइंट है कि जो मीजोमेरिक इफेक्ट है, मीजोमेरिक इफेक्ट नॉट वर्क इन पैरा पोजीशन, मीजोमेरिक इफेक्ट डू नॉट ऑपरेट, मीन्स कि ये पैरा पोजीशन में ऑपरेट नहीं होता है। मीजोमेरिक इफेक्ट डू नॉट ऑपरेट इन पैरा पोजीशन। ठीक है, क्या है, सॉरी करेक्ट कर लेना, मेटा नहीं यहाँ पे, पैरा नहीं, सॉरी यहाँ पे मेटा पोजीशन। क्या है बच्चों, मेटा पोजीशन, कि जो हमारा मीजोमेरिक इफेक्ट है वो हमारा किस पे, मेटा पोजीशन पे वर्क नहीं करता है। तो ये नोट्स हैं कुछ कि इट इज इंडिपेंडेंस रहता है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंस है, फिर परमानेंट और स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, और ये पाई बॉन्ड में ऑपरेट होता है, फिर ये मेटा पोजीशन पे वर्क नहीं करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट। क्या देखते हैं, टाइप्स ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट। टाइप्स क्या है, तो फिर से अगेन इसके क्या है, 2 टाइप्स है, एक होगा प्लस एम इफेक्ट, एक होगा माइनस एम इफेक्ट। प्लस एम मतलब पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट, नेगेटिव मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, अब प्लस एम इफेक्ट कब बोलते हैं हम, जब क्या होता है, ग्रुप्स और एटम विच रिलीज पाई इलेक्ट्रॉन टू द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ठीक है, जब क्या करते हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, तब हम क्या बोल देते हैं कि ये कैसे हैं, प्लस एम इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो फर्स्ट प्लस एम के लिए हम क्या डेफिनेशन देखेंगे, ग्रुप्स और एटम which release or donate
which release or donate pi electrons to the conjugated system is known as प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, उसे हम क्या बोल देंगे, प्लस एम इफेक्ट। इजी था। जो डोनेट करेगा वो क्या होगा, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल क्या ले लें हम एग्जाम्पल में, जैसे हमारे पास है CH2 CH फिर OCH3। ऑक्सीजन के पास क्या है, हमें पता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा कॉन्जुगेटेड सिस्टम में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव हुए, देन इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये जो है हमारा, इससे हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कार्बन पे CH2 पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, CH3। अब डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो OCH3 है ऑक्सीजन वाला है, ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस M ग्रुप, मीन्स ये प्लस M इफेक्ट शो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किसकी, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे मैंने ऑर्डर ऑफ प्लस एम इफेक्ट लिखा है बच्चों। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्डर है कि किस ऑर्डर में वो शो करेंगे। अमीनो ग्रुप है, फिर -O है हमारा प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन, OH ग्रुप है, ईथर है। इस तरीके से उसका ऑर्डर होता है प्लस एम इफेक्ट के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किसकी, माइनस एम इफेक्ट की। ठीक है, तो माइनस एम इफेक्ट कौन शो करता है, क्या हो जाएगी डेफिनेशन, ग्रुप्स और एटम्स which withdraw पाई इलेक्ट्रॉन। अब वो क्या करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहे हैं, which withdraw पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब पाई इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर रहे हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम से विड्रॉ कर ले रहे हैं। तो ऐसे ग्रुप्स को हम क्या बोलेंगे, वो माइनस एम इफेक्ट शो करते हैं। कॉन्जुगेशन नहीं, सॉरी, कॉन्जुगेटेड सिस्टम इज नोन एज माइनस एम इफेक्ट। अब इसका एग्जांपल क्या ले ले हम, एग्जांपल ले लेते हैं हम CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ NO। ठीक है, ये क्या कर रहा है, जो नाइट्रो ग्रुप है माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है। इससे क्या होगा, कुछ इस तरीके से हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, इसके लिए हम ऑर्डर देख लेते हैं, ऑर्डर ऑफ, इसके लिए हम देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ माइनस एम इफेक्ट के लिए ऑर्डर नाइट्रो ग्रुप, फिर साइनाइड ग्रुप, ठीक है। तो ये कुछ हमारे ग्रुप्स है जो हमारे माइनस एम इफेक्ट
शो करते हैं। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं कुछ ऐसे ग्रुप भी होते हैं जो क्या करते हैं, +m और -m दोनों इफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, क्या सम ग्रुप्स शो बोथ, some group show both +m as well as -m इफेक्ट। ठीक है, ऐसे कुछ ग्रुप है जो +m और -m दोनों इफेक्ट शो करते हैं, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X है, यहाँ पे डबल बॉन्ड Y। ठीक है, तो ये जो XY है ये +m एंड -m दोनों इफेक्ट शो करेंगे। एक और बात करते हैं हम, जैसे सपोज CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पे क्या होंगे, 2 वैकेंट ऑर्बिटल होंगे। ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है, तो ये वाला कार्बन जो होगा हमारा, ये +m एंड -m दोनों इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल पे हम क्या बात कर लेते हैं, यहाँ पे कौन आ जाएगा इन ग्रुप्स में, क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है, हमारा क्लोरीन प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, क्लोराइड। और कौन सा ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, हमारा SH थायोल ग्रुप। क्या प्रेजेंट हो सकता है, थायोल ग्रुप। फिर देन और क्या हो सकता है, हमारा नाइट्रोसो ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, नाइट्रोसो ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, और आइसोसाइनाइड ग्रुप। ठीक है, एक्सेट्रा। ये जो 4 ग्रुप्स हैं ये क्या करते हैं, दोनों +m और -m इफेक्ट शो करेंगे जब ऐसे कंडीशन बनेंगे। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कि जनरली क्या होता है, जो मीजोमेरिक इफेक्ट होता है वो डोमिनेट करता है किससे, इंडक्टिव इफेक्ट को। बट इन केस ऑफ हेलोजन के केस में ले, या तो हम नाइट्रोसो के केस में ले, या तो आइसोसाइनाइड के केस में, इंडक्टिव इफेक्ट ही क्या करेगा, डोमिनेट करेगा मीजोमेरिक इफेक्ट को। समझ में आई बात। क्या होता है, मेजरली अगर हम प्रायोरिटी देखें तो क्या होता है कि जो मीजोमेरिक इफेक्ट होता है हमारा, मीजोमेरिक इफेक्ट है वो ज़्यादा स्टेबल है। फिर रेजोनेंस है, देन फिर क्या आता है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, और अगर हम मीजोमेरिक और इंडक्टिव इफेक्ट का कंपैरिजन करें तो हेलोजन के केस में या फिर हमारा नाइट्रोसो के और आइसोसाइनाइड के केस में इंडक्टिव इफेक्ट हमारा ज़्यादा क्या होगा, इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो मीजोमेरिक इफेक्ट को देखते हैं अगर हम, तो मीजोमेरिक इफेक्ट ज़्यादा स्टेबल है, फिर रेजोनेंस, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। चलो अब इसके मीजोमेरिक इफेक्ट के हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप शो बोथ +m इफेक्ट एंड -i इफेक्ट। आपको बताना है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OF है, फिर C डबल बॉन्ड OR है, -O है और OH है। इन चारों में से कौन है जो +m इफेक्ट और -i इफेक्ट दोनों शो करता है। तो यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो रहेगा जो हमारा -i इफेक्ट, ठीक है, और +m इफेक्ट शो करता है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप शो +m इफेक्ट, जो कि ज़्यादा रहेगा, ग्रेटर रहेगा उसमें -i इफेक्ट के कंपैरिजन में। तो हमारे पास फ्लोरीन है, वो तो अभी हमने बात करें कि हेलोजन का क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होता है, मीजोमेरिक कम होता है, तो ये तो ऑप्शन में होगा नहीं, मतलब आंसर होगा नहीं। फिर है हमारे पास ईस्टर, फिर COR और COOH ग्रुप। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईस्टर। करेक्ट आंसर, ये ज़्यादा मीजोमेरिक इफेक्ट शो करेगा इंडक्टिव इफेक्ट के कंपैरिजन में। तो आज हमने क्या स्टडी करें मीजोमेरिक इफेक्ट के बारे में। आई होप आपको क्लास यूज़फुल लगी होगी, आपके स्टडी में ये हेल्प करेगी।
आप मेरे चैनल को प्लीज़, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।